मैं आपको हिंदी की वीडियो में संधि की वीडियो बना रही हूँ। 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड के पेपर नजदीक आ गए हैं, उनमें संधि में दीर्घ और गुण संधि आएगी, तो आज मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। पहले संधि का शाब्दिक अर्थ समझिए। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात दो सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए फ्रेंड्स। संधि की परिभाषा, बेटा संधि का अर्थ होता है, संधि की बहुत परिभाषा है, परंतु जो मुख्य रूप से परिभाषा है वो क्या है? छोटे शब्दों में दो सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो ऐसे शब्द जिनका सही अर्थ हो और जिनमें आपस में मिलने की योग्यता हो, उनका जो मेल हो उससे जो एक शब्द बने उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परंतु 10th क्लास के सिलेबस में केवल संधि के दीर्घ संधि के ही दो भेद हैं। संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, आपके सिलेबस में स्वर संधि के दीर्घ और गुण दो भेद हैं। स्वर संधि कहते हैं स्वर के साथ स्वर के मेल को, अर्थात जहां पर स्वर के साथ स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर आती है मुझे लिखा दो। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। आपके सिलेबस में केवल दीर्घ और गुण संधि है, इसलिए मैं आज आपको केवल दीर्घ और गुण संधि बता रही हूँ। दीर्घ संधि की परिभाषा देख लीजिए शॉर्ट रूप में, इसके बाद सिर्फ एग्जांपल द्वारा वो आपको क्लियर हो जाएगी। दीर्घ संधि, जब ए ई उ री ये चार स्वर छोटे या बड़े, ए ई ओ री का मीन से ए या आ, ई ओ री री के बाद समान स्वर, अर्थात ए आ के बाद ए आ, ई के बाद ई इस तरह से आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री आदेश हो जाता है। ये परिभाषा सिर्फ आप देख लीजिए। उदाहरण दें, बच्चों को छोटे उ और बड़े उ की मात्रा में बहुत प्रॉब्लम रहती है, एक बार इसे क्लियर समझ लीजिए। छोटे उ की जो मात्रा से आपने ई का समझ लिया, इसके बाद क्या है उ और उ, ये छोटा उ है, ये बड़ा उ है। पहले से आपको मैंने बताया था गुण संधि में ए के बाद यदि ई हो तो क्या हो जाता है ए। अब मैं आपको बता रही हूँ आ के बाद यदि बड़ा ए हो तो भी ए हो जाएगा। रमेश, महा प्लस ईश, महेश। यहाँ पर क्या है, उन तीनों उदाहरण में था ए प्लस ई बराबर ए, यहाँ पर क्या है आ प्लस ई बराबर ए। इसके बाद है ए या आ के बाद यदि छोटा उ या बड़े उ में से कुछ आए तो क्या हो जाता है ओ से ओखली कहते हैं। इसकी मात्रा ये होती है, ये ध्यान रखेंगे, ओ की मात्रा में सिर्फ एक मात्रा लगी हुई हो। इसका सबसे बहुत हल्का उदाहरण है पर प्लस उपकार, रे में ए जुड़ा हुआ है, उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। ये आपके ए प्लस ओ बराबर ओ हो गया। इसी प्रकार रक्षा प्लस उपाय, यहाँ पर क्या है आ प्लस ओ, रक्षोपाय रक्षोपाय। गंगा प्लस उद्गम, गंगोद्गम। इसमें एक और उदाहरण देखिए, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। यहाँ पर आ प्लस बड़ा ओ है, मिलकर क्या बन गया ओ। इस तरह से आप क्लियर समझिए, ए या आ के बाद छोटा ओ या बड़े ओ में से कोई भी हो तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे और क्या आदेश हो जाएगा ओ से ओखली आदेश हो जाता है। अब आप देखिए ए या आ के बाद यदि छोटा री से ऋषि या बड़ा री से ऋषि आ जाए तो इसके बाद अर आदेश हो जाता है, अर्थात ए या के बाद छोटा री बड़ा री में से कुछ भी आए तो दोनों के स्थान पर अर आ जाएगा। अर की क्या विशेषता होगी, जो ये हटेंगे, ये हटा और ये हटा, ए पहले वाले स्वर के अंत में जुड़ जाएगा और ये री से ऋषि हटेगा, इसकी जगह रे आएगा, ये बाद वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, रे की। जैसा आप उदाहरण से समझ लीजिए, सत प्लस ऋषि, ऋषि हमेशा इस तरह लिखा जाता है तो ये क्या बना, सत ऋषि। कई बच्चे क्या करते हैं, जब एमसीक्यू में आता है तो भी क्या आता है, सत प्लस ऋषि, इस तरह का आएगा, इसे राइट कर देते हैं, जबकि ये क्या है, ये गलत है। लिखने का तरीका शब्द बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद है देव प्लस ऋषि, यहाँ पर क्या बना, देव ऋषि। राजा प्लस ऋषि, यहाँ पर तो ए प्लस री था, यहाँ पर आ प्लस री हो गया, राज ऋषि। देखिए आप, ये आ हटने के बाद जे आधा रह गया था, ये आप यदि वर्ण विच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे जब आएगा, राजा रह गया था, इसमें ए जुड़ा तो बन गया राज, तो राज ऋषि। वसंत प्लस ऋतु, अभी तो आप ये तीन उदाहरण ऋषि के देख रहे थे, एक इनसे अलग देखिए उदाहरण वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु। यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ऋतु इस तरह से लिखा गया है, परंतु ए के बाद रे आने पर गुण संधि आदेश होकर ये क्या बना, वसंत ऋतु। ओके, इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट रह गया है, ए या आ के बाद यदि री आए तो उन दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। जैसे मम प्लस लिकारे तो ये क्या बन गया, ममलकार। महा प्लस लिकारे, महलकार। री आज के समय में बहुत कम प्रयोग होता है, हिंदी में तो बहुत बिल्कुल भी नहीं होता, परंतु कभी कभी संधि में इसका उदाहरण देखने में आ जाता है, तो इसे भी आप अवश्य पढ़कर जाएं। यदि आपकी अब 10th क्लास के लिए दीर्घ और गुण संधि कंप्लीट हो गई है, इसे मैंने अपनी ओर से शॉर्ट रूप में क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। 10th क्लास के बोर्ड के पेपर नजदीक आ रहे हैं, उनके बोर्ड के पेपरों में संधि में
दीर्घ और गुण संधि है। ये आपको मैंने अपनी ओर से क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो या कोई उदाहरण क्लियर नहीं हो रहा है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगली मुलाकात दूसरी वीडियो में अवश्य होगी।